कि जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली नहीं होती, हाँ। तो उन वो कैसे देख सकते हैं अपनी? देखो कुंडली नहीं है इसका मतलब क्या है कि आपको सिंपली कुंडली तो है लेकिन आपको टाइम नहीं पता ना। आपको टाइम नहीं पता, अदरवाइज तो कुंडली तो है कि भाई तुम्हें टाइम नहीं पता, टाइम नहीं पता ना। थोड़ी मतलब कि पैदा नहीं हुआ। पैदा तो हुए हो ना, तो कुंडली तो है लेकिन आपको नहीं पता कि क्या है। अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भी पता है तो भी चलेगा, क्योंकि जिस दिन पर आप पैदा हुए हैं उस दिन हर प्लैनेट किसी ना किसी राशि में था, और हर प्लैनेट ना अपनी राशि पूरे दिन में नहीं बदलता, ठीक है, तो रहता है। तो आप सिंपली हर प्लैनेट की नाड़ियाँ बना सकते हो, जो मैं हमेशा एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में सिखाती भी हूँ कि हर प्लैनेट को देखो कि वो कौन सी राशि में बैठा है। मैं हमेशा एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में ये सिखाती हूँ। लेकिन अगर आपको ये भी नहीं पता कि मैं कौन सी डेट पर पैदा हुआ यही था, तो क्वेश्चन था। हाँ नहीं, अगर नहीं पता तो इसके लिए बहुत ब्यूटीफुली काम करती है हमारी प्रश्न कुंडली। अच्छा, अगर okay. आपको अपने से रिलेटेड कोई प्रश्न आ रहा है मन में, तो हमेशा हम कहते हैं कि प्रश्न कुंडली बनाओ। इनफैक्ट कई बार लोगों को डेट ऑफ बर्थ पता होता है, टाइम भी पता होता है, लेकिन उसके बावजूद उनके मन के जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ होगी कि नहीं होगी। जैसे मान लो आपने पूछा कि मैम ये मैं 500 करोड़ रुपए कमा पाऊंगा लाइफ में कि नहीं कमा पाऊंगा। अगर आपने मुझसे पूछा तो उस समय पर ये क्वेश्चन ब्रह्मांड में जन्म लिया, इस क्वेश्चन ने ब्रह्मांड में आपके दिमाग में जन्म लिया, तो इस क्वेश्चन का जन्म जिस समय पर हुआ उस समय की कुंडली बनाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इसी समय में है। Okay. होगा कि नहीं होगा, खत्म। एंड इट्स वेरी एक्यूरेट, क्योंकि आपको आपका जन्म का समय पता हो कि ना पता हो, लेकिन क्वेश्चन का समय तो पता है ना, तो उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। डायरी और पेन रख लेना अपने पास, जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, जैसे ही आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है तुरंत लिख लो और उससे ही अपनी कुंडली बना सकते हैं। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। भाई। वैसे तो अब पैसे से दूसरे टॉपिक पे जाने का मन नहीं कर रहा, पर आजकल लोग और भी परेशान रहते हैं रिलेशनशिप्स में। हाँ जी। और अभी हमने क्योंकि न्यूमरोलॉजी की बात करी है, तो आजकल बहुत चल रहा है ना कि ये लड़का मेरे लिए टॉक्सिक है, ये लड़की मेरे लिए टॉक्सिक है। तो कोई ऐसा डेट ऑफ बर्थ या ऐसा कोई मूलांक वाले लोग जो ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, ऐसा भी होता है? देखिए हर मूलांक वाले लोगों में टॉक्सिसिटी पाई जाती है। अच्छा, हर कौन किसके लिए टॉक्सिक है, ऐसा भी है? बिल्कुल, कंपैटिबिलिटी हमेशा हम देखते हैं। कंपैटिबिलिटी मैं एक टॉपिक जिसके बारे में शायद मेरे से ज़्यादा किसी ने नहीं बोला होगा पूरे समय में, अच्छा। वो ये है कि कंपैटिबिलिटी और लक दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अच्छा। ऐसा नहीं होता है कि जो आपके साथ कंपैटिबल हो वो आपके लिए लकी भी हो। आपने बहुत बार देखा होगा कि एक लड़का और लड़की की शादी हुई, तो दोनों में मतलब जब शादी हुई उसके बाद दोनों ने राइज करना स्टार्ट कर दिया। उसने अपनी जॉब में राइज करना स्टार्ट कर दिया, उसने अपने काम में राइज करना स्टार्ट कर दिया और अच्छा राइज कर गए। लेकिन अगर मैं बात करूं, दोनों की बनती नहीं है बिल्कुल भी। अभी सोच रहे हैं कि यार कैसे एक दूसरे से छुटकारा पाएं, लेकिन शादी के बाद दोनों लोगों ने राइज किया। इसका मतलब समझ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के लकी थे, लेकिन कंपैटिबिलिटी नहीं थी दोनों में आपस में। तो लक और कंपैटिबिलिटी दो डिफरेंट चीज़ें हैं हमेशा, और हम इनको एक साथ मिक्स कर देते हैं। तो अगर आपको कंपैटिबिलिटी जाननी है किसी के साथ भी, तो वो बहुत आसान है। कैसे कि अगर आपका ड्राइवर नंबर 1 है तो आप 8 नंबर वालों के साथ कम कंपैटिबल फील करोगे, क्योंकि दोनों एक एंटी नंबर है। सूर्य का सिद्धांत अलग है और शनि का सिद्धांत अलग है। सूर्य कह रहा है कि मुझे मतलब सारी चीज़ें करी कराई चाहिए, एंड आई वॉन्ट एवरीथिंग इन ऑर्डर, और मुझे गाइडेंस देनी है, मतलब मुझे बेसिकली मुझे मैनेज करना है। और शनि कह रहा है मुझे काम करना है। ठीक है, शनि को काम पसंद है कि यार मेहनत कर लो प्लीज, बिना बात में कुर्सी पे बैठ के राज मत चलाओ। ठीक है, उठो, ग्राउंड रियलिटी पर आओ। तो यहाँ पर कंपैटिबिलिटी, जब कंपैटिबिलिटी सिंपली इतनी है कि जो चीज़ मैं कह रही हूँ अगर आप भी उस चीज़ को मान रहे हो तो वी आर कंपैटिबल, और जो चीज़ आप कह रहे हो मुझे भी वही चीज़ सचमुच में लग रही है तो वी आर कंपैटिबल, अदरवाइज वी आर नॉट। सही गलत की बात नहीं है कि 1 नंबर वाला सही है कि 8 नंबर वाला सही है। तो अगर आपका ड्राइवर नंबर 2 है तो आपको 9 वालों की बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ड्राइवर नंबर 2 है अगर मान लीजिए, तो आप ना सामने वाले के इमोशन समझने में बहुत प्रबल है। आपका वो जो इंटेलेक्ट है, आप समझ सकते हो कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। 9 वाले को क्या समझ में आ रहा है? 9 वाला 2 वाला कहेगा नहीं मैं आपको इमोशनल सपोर्ट दे सकता हूँ, मैं आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फीलिंग। 9 नंबर वाले बोलेगा क्या समझना समझना है, चल सोल्यूशन निकालते हैं इसका, निकाल सकते हैं तो निकालते, नहीं तो छोड़ हटा। तो वो 9 नंबर वाला जो सोच रख रहा है और 2 नंबर वाला जो सोच रख रहा है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। 2 नंबर वाला जो सोच रख रहा है 8 नंबर वाले को वो नहीं समझ में आएगा। 8 नंबर वाले को ज़्यादा इमोशन समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। 3 नंबर वाला है तो 6 नंबर वाला नहीं समझ में आएगा।
ठीक है, 4 नंबर वाला है तो उसको 9 नंबर वाला नहीं समझ में आएगा। एट टाइम्स कई बार उसको 1 नंबर वाला भी नहीं समझ में आता 4 नंबर वाले को। Okay. क्योंकि राहु है, 4 राहु है, राहु नीड शॉर्टकट। राहु को सिर्फ इस बात से मतलब है कि गोल अकम्प्लिश होना चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए चाहे कैसे भी चाहिए, साम दाम दंड भेद मुझे फर्क नहीं पड़ता, रास्ता कोई भी हो बट मुझे चाहिए। राहु। सूर्य कहता है रास्ता कैसे मैटर नहीं कर रहा, रास्ता तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जीतेंगे लेकिन कायदे से जीतेंगे, जीतेंगे लेकिन एथिक्स से जीतेंगे। और वहीं राहु कह रहा है कि क्या मतलब क्या फर्क पड़ता है, जीतना है ना, हर हाल में जीतेंगे। अब उसके लिए अगर मतलब जूता मार के जीते या जूता खा के जीते, जो भी तरीका होगा जीतेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैटिबिलिटी नहीं आ पाती। तो उसी तरीके से 5 नंबर वाला है, अब 5 नंबर वाला है उसकी कंपैटिबिलिटी सबसे ज़्यादा 2 वालों के साथ नहीं बन पाती है। अच्छा, क्यों? क्योंकि 5 नंबर इज लाइक वेरी जॉली, और 2 नंबर के इमोशंस ही नहीं खत्म हो रहे हैं। वो उसको हर बात में हंसी मजाक सूझ रहा है, 5 वाले को हर बात में हंसी मजाक सूझ रहा है, और 2 नंबर वाला बोल रहा है यार हर चीज़ हंसी मजाक नहीं होती, देयर आर सो मेनी इमोशंस, हर चीज़ को हंसी में नहीं उड़ाया जा सकता। ऐसी बात है। 5 तो इनका 5 और 2 तो वही ना, तो 2 नंबर वाला, मैंने बोला ना ये हंसते हैं, मैंने अभी बैठते ही क्या बोला था कि यार ये तो फिर भी हंस लेते हैं, शिवम तो फिर भी हंसता है, तुमको तो हंसाने के लिए बड़ा मेहनत करनी पड़ती है कि भैया पता नहीं कब हंसेगा ये। तो देयर आर सो मेनी इमोशंस, कौन से इमोशंस कब हैं कब नहीं है इनके पास, ही इज़ लाइक बंडल ऑफ इमोशंस। एग्जैक्टली, ठीक है। 5 नंबर वाला है, उसको उसको उसके अंदर चुलबुलापन है, उसके अंदर वो एक बच्चा है, ठीक है। अभी 3 नंबर वाले की 5 नंबर वाले के साथ एट टाइम्स नहीं बन पाती है। 3 नंबर कह रहा है ज्ञान की बातें कर रहा है, 5 नंबर वाला बुकिश बातें कर रहा है, तो कई बार वो कंपैटिबल नहीं हो पाता है। तो ये जो नंबर्स है ना, जैसे अभी बताया 5, फिर 6, उसी तरीके से 7 नंबर की किसके साथ नहीं बनेगी, 7 नंबर की, ये बेसिकली प्लैनेट्स हैं, केतु है, अभी 7 नंबर की 8 वाले के साथ नहीं बन पाएगी। केतु कह रहा है आई वॉन्ट टू रिलैक्स, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहे हैं चीज़ों से। 8 नंबर बोला रिलैक्स करने का टाइम नहीं है, काम कर ले, ठीक है। 8 नंबर, जब भी हम 8 नंबर को देखते हैं ना, 8 नंबर वाला एक चीज़ बहुत क्लियर होती है उसके दिमाग में कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे मेहनत करके कहीं पर पहुंचना है। तो 8 नंबर वालों को आप हमेशा देखोगे कि वो लोग मेहनती होते भी हैं और उनको ज़िंदगी मेहनत करवाती भी है। तो अगर आप 8 नंबर वाले को कोई भी ऐसा नंबर दे दोगे, किसी ऐसे नंबर के साथ बिठा दोगे जहाँ पर 1 नंबर, जैसे स्पेसिफिकली 2 नंबर इमोशंस के बारे में बात कर रहा है, 1 नंबर बॉसिज्म के बारे में बात कर रहा है, 8 नंबर वाले को नहीं समझ में आएगा। तो कंपैटिबिलिटी, हम हमेशा नंबर्स के हिसाब से कंपैटिबिलिटी देखते हैं। ओके। तो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। और उसके बाद फिर जो आपने बोला जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जब रिलेशनशिप होता है तो उसमें स्पेसिफिक कैसे देखा जाए, तो सबसे पहले तो आपका नंबर कंपैटिबल होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके लोशो ग्रिड में जो नंबर्स नहीं है, अगर सामने वाले के लोशो ग्रिड में वो नंबर्स आ गए तो कंपैटिबिलिटी बढ़ जाती है। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेती हूँ, मेरे लोशो ग्रिड में 6 नहीं है और मेरे हस्बैंड के लोशो ग्रिड में 6 है, तो कंपैटिबिलिटी अच्छी हो गई। और बाय चांस अगर वो 6 होने से मेरा 4, 5, 6 वाली लाइन पूरी हो गई तो कंपैटिबिलिटी और अच्छी हो गई। ओके। हाँ जी। तो मैम फिर दोबारा आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। अगर देखिए इसको थोड़ा सा बांट देते हैं, एक बिजनेस की तरफ लेके चलते हैं कि किसी का बिजनेस है जैसे लाइक हमारा, और वो बिजनेस चल नहीं रहा है, कुछ टाइम से उनको हडल्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती जा रही है, तो वो क्या कर सकते हैं अपने बिजनेस को और बेटर करने के लिए। और शॉप के लिए भी आप बता सकते हैं कि अगर किसी की शॉप है वो चल नहीं रही है और उसमें जो भी उनके सामान बेचते हैं, जो भी वो करते हैं, तो वो नहीं बिक पा रहे हैं और उनकी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं हो रही, तो उसमें वो क्या रेमेडी कर सकते हैं और इसमें क्या रेमेडी कर सकते हैं। देखिए किसी का भी कोई भी कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं जी, मैं फिर बोलती हूँ कि मुझसे ना वो वाली रेमेडीज़ नहीं बताई जा पाएंगी कि आप भुट्टा जला दो और पता नहीं कुछ अजीब अजीब सी रेमेडीज़ जो मैं सुनती हूँ आजकल आसपास में अपने, मुझसे वो नहीं हो पाएगा। मैं जो बताऊँगी ना, मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि जो मैं बता रही हूँ ना उसका रिजल्ट आना चाहिए। ये मेरी प्रॉब्लम है कि अगर आप वो कर लोगे ना, वो श्योर है कि आप वापस आओगे। अगर आपने कर ली लिटरली में, वो वापस आओगे, आप कमेंट में लिखोगे सचमुच में रिजल्ट दिया है इसने। आप कोई भी बिजनेस करो, चाहे आप कोई शॉप है आपकी, आपका कोई बहुत बड़ा बिजनेस हाउस है, आप छोटा सा आप अपना प्रोफेशन मतलब डॉक्टर है, आपने अपना क्लिनिक खोला हुआ है, आपका कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कुछ भी है, मतलब कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा,
आपको सिंपली छोटा सा उपाय करना है, आप अपना चार्ट देख लो, या वो जो बंदा जो उसका मेन डिसीजन मेकिंग पर्सन है उसका चार्ट देख लो। चार्ट मतलब ज़रूरी नहीं है आपके पास आपका समय हुई, आपका सिर्फ डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ से आप ये देख लो कि उस दिन मरकरी जो प्लैनेट है उसके जस्ट पीछे, डिग्री वाइज जस्ट पीछे कौन सा ग्रह था। ओके। मान लीजिए किसी का एक चार्ट है जिसमें मरकरी 5 डिग्री का है और जुपिटर 3 डिग्री का है, तो जस्ट पीछे कौन हो गया? जुपिटर। जुपिटर हो गया। जुपिटर का कोई भी सामान आप जैसे ही मरकरी मतलब नॉर्थ की दिशा में लगाएंगे, मरकरी की दिशा नॉर्थ होती है, तो जैसे ही आप नॉर्थ में जुपिटर का सामान लगाएंगे आपका बिजनेस ग्रोथ पकड़ेगा ही पकड़ेगा, फॉर श्योर पकड़ेगा। अब जुपिटर का सामान क्या हो गया? जैसे कि सिंपल रखूंगी, जुपिटर का सामान हो गया आपके पास कुछ नहीं है, आप आपके मंदिर नहीं लगा सकते, आप वहाँ पर कुछ नहीं लगा सकते, आप सिंपली एक सतिया येलो कलर से बनाकर सतिया लगा दीजिए वहाँ पर नॉर्थ में। आपके पास जो भी आपके क्लाइंट्स होंगे उनका फुटफॉल बढ़ जाएगा। ठीक है। मरकरी के, मान लीजिए मरकरी 5 डिग्री का है, सूर्य 1 डिग्री का है, मरकरी के जस्ट पीछे सूर्य है, तो आप सिंपली राइजिंग सन का फोटोग्राफ लगा दीजिए नॉर्थ में, लगाना नॉर्थ में। जो भी मरकरी के पीछे प्लैनेट होगा वो उस पर्टिकुलर प्लैनेट का सामान आप नॉर्थ में लगा दीजिए। आपके जो भी आपका बिजनेस है उसमें क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आपका बिजनेस बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी, होगा ही होगा। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि रेमेडीज़ ना ऐसे नहीं होती बस ये कर लो सबके लिए एक जैसा, ऐसा नहीं हो सकता ना कि कुणाल जो शर्ट लेकर आया वो दुनिया में सबको आएगी, उसका अपना साइज़ है, तुम्हारा शिवम तुम्हारा अपना साइज़ है, जॉनस का अपना साइज़ है। अभी ऐसे नहीं कह सकते ना कि कुणाल की शर्ट सबको आ जाएगी, कि मैं एक रेमेडी बता दूँ वो सबके लिए हो जाएगा। तो जॉनस को तो बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी जॉनस को। तो मैं वही बोल रही हूँ कि हर कोई व्यक्ति जो भी बिजनेस कर रहा है अपना चार्ट देखे और अपने चार्ट को देख के खुद रेमेडी कर ले। इट्स अ वेरी सिंपल रेमेडी, लेकिन काम इस तरीके से करती है कि मज़ा आ जाता है आपको। मतलब एस्ट्रो वास्तु कह सकते हैं हम इसको। बहुत छोटा सा पार्ट है एस्ट्रो वास्तु का ये। कोई अगर समझना चाहे तो वो समझ बिल्कुल, सकता है इस चीज़ को। बिल्कुल। तो मैम अभी जैसे आपने बीच में कुछ मेंशन किया था कि लोग ये चीज़ बताते हैं वो चीज़ बताते हैं, तो ऐसे हमने भी बहुत सारी चीज़ें सुनी है सोशल मीडिया के टाइम में, ये सारी बातें सुनते ही रहते हैं। तो कोई ऐसी मिथ जो आपने सुनी हो और आपको लगता हो कि यार ये तो जो बहुत ज़्यादा बात फैली हुई है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं? बिल्कुल। अभी ना कुणाल ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा पैसा देता है, और मैंने तुरंत बोला था राहु, है ना। आप एक चीज़ बड़ी फैली हुई है सोशल मीडिया पे, राहु के उपाय कर लो, और लोग अजीब अजीब वो तरह के राहु के उपाय बता रहे हैं। एक्चुअल में कुछ उपाय उनमें से बहुत अच्छे भी हैं जो सचमुच में राहु को पैसिफाई कर देते हैं, लेकिन अभी मैंने बताया कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तो कौन सा प्लैनेट देता है? राहु। मान लीजिए आपका राहु 2nd हाउस में बैठा है, 2nd हाउस का राहु सचमुच में बहुत पैसा देता है। ओके। अच्छा। गिनने के लिए मशीन लगानी पड़ जाती है। अच्छा। हाँ, लेकिन अब आपने सोशल मीडिया पर पढ़कर या सोशल मीडिया में रील्स एक देखकर आपने कर डाली राहु की रेमेडी, पैसिफाई कर दो इसको शांत करो पहले किसी भी तरीके से। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम कोई भी प्लैनेट की रेमेडी कर रहे हैं बिना ये जाने कि वो प्लैनेट हमारे लिए हमें देने क्या बैठा है। हर प्लैनेट की एक मिनिस्ट्री है कि आपको आपकी लाइफ में राहु क्या देने आया है, आपको आपकी लाइफ में मरकरी क्या देने आया है। आपने बिना जाने बस चीज़ों की रेमेडी करना स्टार्ट कर दिया। शनि की रेमेडी कर रहे हैं, क्यों शनि की रेमेडी कर रहे हो? लोग 7.5 में रंग से राजा बन जाते हैं, बट लोग 7.5 आते ही चलो जी शनि की रेमेडी करते हैं। मतलब वो तो आपको पैसा देने आया था, आपने बाहर निकाल दिया। आपने पैसिफाई कर दिया। बाहर तो निकाल नहीं सकते, लेकिन आपने उसको सुला दिया, आपने उसको शांत कर दिया। आपने बोला कि भैया जो भी आप करने आए हो प्लीज डोंट मतलब मुझे डिस्टर्ब मत करो। ओके। तो पैसिफाई होते हैं, प्लैनेट पैसिफाई होते हैं, लेकिन पैसिफाई किसको करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु अगर आपके लिए नेगेटिव है तभी पैसिफाई कीजिए ना, अदरवाइज मत कीजिए। ओके, तो मतलब कुछ भी रेमेडी देख करके ऐसे ही नहीं कि बस कुछ भी कर लिया, कोई भी प्लैनेट का रेमेडी कर लिया। ये जो वो है ना, राहु को शांत कर दो और राहु का उपाय कर दो और 7.5 का उपाय कर दो, ये जो उपाय है ना, स्पेसिफिकली ये जो वर्ड है उपाय, प्लीज डोंट गो फॉर दिस कि कुछ भी प्लैनेट का कुछ भी उपाय कर दिया। उपाय नहीं करना है। तो इसमें मैम अगर हम जनरली जानने की कोशिश करें, अगर आपको कोई आ रहा हो माइंड में कि कभी आपने सुना हो कुछ ऐसा और आपको लगा हो कि यार ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कुछ आ रहा है अभी माइंड में आपके? अच्छा।
मैम आप लोग हंस ना- रहे हैं तो मतलब कुछ एक्चुअली पता है क्या है, आजकल मैं ये सुन रही हूँ, आपने नंबर लिख लो अपने हाथों पर, ठीक अच्छा। है, ये नंबर लिख लो, 25 नंबर लिख लो, 24 नंबर लिख लो, ये पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं ऐसे, मतलब। और सबसे बड़ी बात, अभी मैंने कुछ टाइम पहले किसी ने मुझसे पूछा था कि मुझे वीडियो दिखाया था, अब आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ दैट पर्सन, वो कह रहे थे कि विराट कोहली को 18 नंबर की टी शर्ट, वो जो जर्सी जो पहनते हैं स्पोर्ट्समैन, वो सूट नहीं करती, अगर वो 19 पहनते ना तो बढ़िया रहता। क्या मैंने पहनते हैं? कहा, 19? हाँ 19 पहनते तो बढ़िया रहता। मेरे मन में आया, मैंने कहा यार कुछ भी बोल रहे हैं बिना सोचे समझे, कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब 18 नंबर उनको सूट नहीं कर रहा, मतलब बंदे को सूट नहीं कर रहा, तब वो इंडिया कप के लिए खेल खेल गया, वर्ल्ड कप खेल गया, जीत भी गया। कैप्टन बन गया, एंड ही इज द लाइक मोस्ट सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड। आईसीसी हाँ, ट्रॉफीज है उनके पास। इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उनके, उनको 18 नंबर की जर्सी सूट नहीं कर रही, क्योंकि ये कह रहे हैं अरे यार ऐसे कैसे, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, और ऐसी ऐसी रेमेडीज बता रहे हैं, कह रहे हैं 19 नंबर पहनते तो और बढ़िया होता। और कितना बढ़िया होगा, कैप्टन से भी ऊपर कुछ होता है क्या? इंडियन कैप्टन से भी ऊपर कुछ है क्या क्रिकेट में? वो ऑलरेडी टॉप पर पहुंच चुका है वो आदमी, उसके बारे में कहा जा रहा है बिना बात के। मैं अगर एक सही बात बोलूं आपको, अगर वो 19 नंबर की जर्सी होती ना, वो व्यक्ति आगे खेल ही नहीं पाता। अच्छा। विराट कोहली ने अपना इंडियन क्रिकेट में डेब्यू किया था 18 अगस्त को, ओके। ठीक है, शनि लगन में बैठा है, मंगल चौथे घर में बैठा है पाइसेस में, और मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि वो प्लैनेट जो हमारा जुपिटर और वीनस से कनेक्शन बनाता है, वो प्लैनेट हमारे लिए सबसे ज़्यादा लकी होता है। उनका मंगल जुपिटर से भी कनेक्शन बनाता है, वीनस से भी कनेक्शन बनाता है, और 18 नंबर का टोटल कीजिए क्या आता है? 9 आता है। 9 का लॉर्ड कौन है? मंगल। कैसे कह सकते हो आप कि ये 18 नंबर सही नहीं है? बस कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास जो नॉलेज होती है वो नंबर्स की होती है सिर्फ, मे बी। और नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं? नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं? नंबर्स का मतलब, अगर मैं खाली एक बोलूं और बोलूं सन के बारे में कुछ नहीं बोलना, तो नंबर 1 का कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं। मैं बोलूं आप 2 नंबर से रूल होते हो, बट हम चंद्रमा के बारे में बात नहीं करेंगे, तो नंबर 2 का कोई मतलब है? फिर तो वो एक फिगर बनकर रह गया आपके लिए। हम एक्चुअली में ना हर समय, जब हम ऑकल्ट की बात करें तो हम हर समय प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं, हर समय। और हम प्लैनेट्स की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमने सिर्फ नंबर्स में इतना सा पार्ट पढ़ा है और पूरा ओशन छोड़ दिया है। मैं कह रही हूँ नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन नंबर तो सिर्फ कोड है ना, वो ब्रह्मांड का एक कोड है, ये रेफर करने के लिए कि अच्छा आप कौन से प्लैनेट का वो कर रहे हो। अगर आप नंबर 2 हैं तो इसका मतलब क्या है? आप चंद्रमा की एनर्जी के साथ पैदा हुए हैं। आप नंबर 5 है, आप मरकरी की एनर्जी के साथ पैदा हुए हैं। ये ब्रह्मांड का कोड है नंबर। सिंपल सी बात है, मैं आपको कुछ बात बोल रही हूँ, अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हम हिंदी लैंग्वेज का कोड यूज कर रहे हैं जिससे कि मैं अपनी बात आपको समझा पाऊँ। हम न्यूमरोलॉजी में नंबर्स का कोड यूज करते हैं जिससे कि आप अपना प्लैनेट्स का जो चीज़ें हैं उनको आप कन्वे कर पाओ। न्यूमरोलॉजी इज जस्ट अ लैंग्वेज। लेकिन अगर आप उस लैंग्वेज का मतलब ही समझने को तैयार नहीं हो, तो आप न्यूमरोलॉजी क्या कर रहे हो? आप तो सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हो ना।